कल्पना कीजिए दोस्तों, एक ऐसी अविश्वसनीय घटना की जिसने न्याय और अन्याय के बीच की रेखा को धुंधला कर दिया। ये कहानी है गरिमा वर्मा की, जो शहर की नई पुलिस अधीक्षक एएसपी थीं। गरिमा अपनी सादगी और कर्तव्य निष्ठा के लिए जानी जाती थीं। शहर के बाजार में दिन दहाड़े वर्दीधारी पुलिस अधिकारी गरिमा वर्मा को जबरदस्ती जीप में धकेल रहे थे। आसपास खड़े लोग सन्न थे, समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर माजरा क्या है। क्या इस महिला ने कोई गंभीर अपराध किया है? ऐसी और दिल छू लेने वाली कहानियों को मिस ना करने के लिए हमारे चैनल प्रेरणात्मक कहानियों को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आप आगे भी देख सकें। एक दिन गरिमा साधारण कपड़ों में बाजार गईं। उनका इरादा एक दुकान से अपनी भाभी के लिए एक सुंदर साड़ी खरीदने का था, क्योंकि जल्द ही उनके छोटे भाई की शादी होने वाली थी। गरिमा का परिवार अभी तक पटना शिफ्ट नहीं हुआ था और वह शादी के लिए नए कपड़े खरीदना चाहती थीं। जब वह एक कपड़े की दुकान पर पहुंची तो उन्हें एक रेशमी साड़ी बहुत पसंद आई। साड़ी देखने में बहुत ही आकर्षक और सुंदर थी। गरिमा ने दुकानदार से साड़ी की कीमत पूछी। दुकानदार, जिसका नाम रमेश था, थोड़ा रूखे स्वभाव का था। उसने बताया कि साड़ी की कीमत 10,000 रुपये है और उनकी दुकान में फिक्स्ड प्राइस पॉलिसी है, यानी कोई मोलभाव नहीं किया जा सकता। गरिमा को साड़ी वाकई में पसंद आ गई थी और कीमत भी उन्हें ठीक लगी। उन्होंने बिना किसी बहस के 10,000 रुपये निकाले और रमेश को दे दिए। रमेश ने पैसे गिने और साड़ी को पैक करके गरिमा को सौंप दिया। गरिमा खुश होकर दुकान से बाहर निकली, क्योंकि उन्हें अपनी पसंद की चीज मिल गई थी। दुकान से थोड़ी दूर जाने पर गरिमा ने सोचा कि क्यों न एक और दुकान से कुछ और सामान भी खरीद लिया जाए। वह एक दूसरी दुकान में गईं और कुछ खरीदारी करने लगीं। तभी अचानक उनके हाथ से साड़ी वाला थैला नीचे गिर गया। जब साड़ी थैले से बाहर निकली तो गरिमा की नजर उस पर पड़ी और वह हैरान रह गईं। साड़ी में जगह जगह खास बने हुए थे। कपड़े बुनते समय धागों के गुच्छे इकट्ठे हो गए थे, जिससे साड़ी की सुंदरता खराब हो रही थी। गरिमा को बहुत निराशा हुई। उन्होंने तुरंत फैसला किया कि वह साड़ी को बदलवाएंगी। वह वापस सुरेश साड़ी भंडार की ओर चल पड़ी। दुकान पर पहुंचकर उन्होंने रमेश को साड़ी दिखाई और कहा, अंकल जी, देखिए इस साड़ी में तो खास है, क्या आप इसे बदलकर कोई दूसरी साड़ी दे सकते हैं? रमेश ने साड़ी को ध्यान से देखा और फिर नाक भौं सिकोड़ते हुए बोला, मैडम, आपने साड़ी खरीदते समय देखी नहीं, हमारी दुकान में एक बार बिका हुआ माल वापस नहीं होता, बदला जा सकता है। गरिमा ने नम्रता से कहा, अंकल जी, मैंने साड़ी खरीदते वक्त इतनी बारीकी से नहीं देखा, और देखिए मैं इसे अभी तक घर भी नहीं ले गई हूं, बस बगल वाली दुकान तक ही गई थी। और फिर 10,000 रुपये की साड़ी में डिफेक्ट होना तो गलत है ना? लेकिन रमेश अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने पैसे वापस करने से साफ इनकार कर दिया। दुकान में लगे एक छोटे से पर्चे की ओर इशारा करते हुए उसने दोहराया, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, केवल बदला जाएगा। गरिमा को गुस्सा आने लगा, लेकिन उन्होंने संयम बनाए रखा। उन्होंने कहा, ठीक है, मुझे आपकी दुकान की कोई और साड़ी पसंद नहीं है, आप बस मेरे पैसे वापस कर दीजिए। रमेश ने धमकी भरे लहजे में कहा, मैडम, बहस मत कीजिए, यह हमारी दुकान का नियम है। अगर आपको कुछ और लेना है तो लीजिए, वरना जाइए यहां से। गरिमा को अन्याय महसूस हुआ। उन्होंने फैसला किया कि वह हार नहीं मानेंगी। उन्होंने कहा, नहीं अंकल, आपको पैसे वापस करने होंगे, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। और वह दुकान में ही एक कुर्सी पर बैठ गईं। रमेश ने देखा कि महिला टस से मस होने वाली नहीं है, तो उसने पुलिस को बुलाने की धमकी दी। आप या तो यहां से चली जाइए, वरना मैं पुलिस बुला लूंगा, आप मेरी दुकान में जबरदस्ती कर रही हैं। गरिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, बुला लीजिए पुलिस को, वही फैसला कर देगी कि सही कौन है। गरिमा को उम्मीद थी कि पुलिस वाले आने पर उन्हें पहचान लेंगे और मामला सुलझ जाएगा। लेकिन जब पुलिस आई तो रमेश उन्हें एक तरफ ले गया और कुछ फुसफुसाया। गरिमा को यह तो नहीं पता चला कि रमेश ने क्या कहा, लेकिन पुलिस वालों का रवैया देखकर वह हैरान रह गईं। पुलिस वाले सीधे गरिमा के पास आए और उनमें से एक दरोगा ने कठोर स्वर में कहा, मैडम जी, आपको शर्म नहीं आती?
पढ़ी लिखी होकर ऐसी हरकतें करती हैं। दुकान पर नियम लिखा हुआ है, फिर भी आप झगड़ा कर रही हैं। गरिमा अवाक रह गईं। क्या पुलिस वालों ने उन्हें पहचाना नहीं? और वे दुकानदार का साथ क्यों दे रहे हैं? दरोगा ने आगे कहा, दुकानदार सही कह रहा है, बिका हुआ माल वापस नहीं होता। अगर आपको कुछ और लेना है तो लीजिए, वरना यहां से चलिए। गरिमा ने समझाने की कोशिश की, साहब, साड़ी में डिफेक्ट है, दुकानदार को इसे बदलना चाहिए या पैसे वापस करने चाहिए। दरोगा ने अनसुना कर दिया, हम कुछ नहीं कर सकते, आप बेवजह झगड़ा कर रही हैं, चलिए यहां से। गरिमा ने कहा, लेकिन साहब, यह तो गलत है, आप दुकानदार का साथ दे रहे हैं। दरोगा ने गुस्से में कहा, आप ज्यादा बहस करेंगी तो हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे। गरिमा यह सुनकर भी शांत रहीं। उन्होंने कहा, ठीक है, गिरफ्तार कर लीजिए, मैं भी देखना चाहती हूं कि आप मुझे किस जुर्म में गिरफ्तार करते हैं। दरोगा और भी चिढ़ गया। उसने एक हवलदार को इशारा किया, इसे पकड़ो और जीप में बिठाओ। तभी गरिमा ने कहा, कानून के रक्षक होकर आपको इतना भी नहीं पता कि महिला को गिरफ्तार करते वक्त महिला पुलिसकर्मी का होना जरूरी है। दरोगा झेंप गया। आसपास भीड़ जमा हो गई थी। उसने फोन करके महिला कांस्टेबल को बुलाया। जब महिला कांस्टेबल आई तो उन्होंने गरिमा को जीप में बिठा लिया। बाजार में खड़े लोग यह सब तमाशा देख रहे थे, लेकिन पुलिस के सामने कौन बोले? सब चुप रहे। गरिमा को थाने ले जाया गया। थाने में एक सिपाही, जिसका नाम अजय था, गरिमा को अच्छी तरह पहचानता था। कुछ समय पहले अजय की ड्यूटी एसपी आवास पर लगी थी और वह गरिमा की ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से बहुत प्रभावित था। जैसे ही अजय ने गरिमा को पुलिस जीप से उतरते देखा, वह चौंक गया। उसने दौड़कर दरोगा से कहा, साहब, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है, यह तो एसपी मैडम हैं। गरिमा ने अजय को आंखों से चुप रहने का इशारा किया। वह देखना चाहती थी कि आगे क्या होता है। दरोगा ने अजय की बात अनसुनी कर दी। क्या गलती की है? यह महिला कानून सिखा रही थी हमें। इसे हवालात में बंद करो। एक रात हवालात की हवा खाएगी तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी। गरिमा को हवालात में बंद कर दिया गया। अंदर से वह दरोगा को कानून की बातें समझाने लगी। आप मुझे रात में हवालात में नहीं रख सकते, यह गैर कानूनी है। दरोगा और भी गुस्सा हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, चुप हो जा, वरना महिला कांस्टेबल को भेजकर तेरी पिटाई करवा दूंगा। गरिमा ने पलटकर जवाब दिया, हिम्मत है तो पिटवा कर दिखाओ, कानून आपको इसकी इजाजत नहीं देता। गुस्से से लाल पीला हुआ दरोगा महिला कांस्टेबल को आदेश देने ही वाला था कि गरिमा ने अपनी पहचान उजागर कर दी। उन्होंने अपना आई कार्ड निकाला और महिला कांस्टेबल के सामने लहरा दिया। महिला कांस्टेबल ने आई कार्ड देखते ही पहचाना कि यह तो एसपी साहिबा हैं। उसने तुरंत गरिमा को सैल्यूट किया। यह देखकर दरोगा भौंचक्का रह गया। हवालात का दरवाजा खुला था। गरिमा बाहर निकली और दरोगा को धमकाने लगीं। दरोगा को अब समझ में आया कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है। अजय ने थाने के बागी पुलिस वालों को भी गरिमा की पहचान बता दी। सबने एसपी साहिबा को सैल्यूट किया। दरोगा कांपने लगा। वह गरिमा के पैरों पर गिर पड़ा। मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गरिमा ने दरोगा को उठाया। आपने गलती नहीं, गुनाह किया है। आपने रिश्वत लेकर अपनी वर्दी को दागदार किया है और आपने कानून की रक्षा नहीं बल्कि उसका उल्लंघन किया है। गरिमा ने फोन निकालकर उच्च अधिकारियों को थाने बुलाया। उन्होंने दरोगा की पूरी करतूत बताई। उच्च अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई का आदेश दिया। एक अधिकारी ने कहा, मैडम, सख्त कार्रवाई के लिए सबूत चाहिए। गरिमा को याद आया, दुकानदार ने सीसीटीवी कैमरे का जिक्र किया था। उन्होंने उसी दरोगा को साथ लिया और वापस दुकान पर गईं। दुकान पर पहुंचकर गरिमा ने दुकानदार को अपना आई कार्ड दिखाया। दुकानदार डर के मारे थर-थर कांपने लगा। उसने हाथ जोड़कर माफी मांगी। गरिमा ने सीसीटीवी फुटेज मांगा। दुकानदार ने तुरंत दे दिया। फुटेज में रमेश को पुलिस वालों से फुसफुसाते और दरोगा को रिश्वत लेते हुए साफ देखा जा सकता था। सबूत मिलने पर गरिमा थाने लौट आईं। उच्च अधिकारियों ने सीसीटीवी फुटेज देखा और दरोगा को तुरंत सस्पेंड कर दिया। बाद में कोर्ट में केस चला और दरोगा को 3 साल की जेल हुई। गरिमा ने रमेश से अपने पैसे वापस ले लिए। उसी पैसे से
उन्होंने दूसरी दुकान से अपने लिए कपड़े खरीदे और भाई की शादी के लिए रवाना हो गईं। शादी में देरी से पहुंचने पर भाई ने कारण पूछा। गरिमा ने पूरी कहानी सुनाई। भाई ने व्यंग्य से कहा, बहन, यह तो यहां रोज का है, पुलिस वाले ऐसे ही करते हैं। गरिमा ने जवाब दिया, भाई, मैं सबको तो नहीं सुधार सकती, लेकिन जहां मैं काम करती हूं वहां तो कोशिश कर सकती हूं। शायद मेरी कोशिश से कुछ बदलाव आए। गरिमा ने भाई की शादी में खूब आनंद लिया। फिर वह वापस ड्यूटी पर लौट आईं। पटना में उनके कार्यकाल के दौरान कोई भी पुलिस वाला रिश्वत लेने से पहले 100 बार सोचता था। यह कहानी अखबारों में छपी और चारों तरफ फैल गई। लोग सतर्क हो गए और पुलिस वालों में डर बैठ गया। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। एक महिला एएसपी सादे कपड़ों में दुकान पर जाती है और पुलिस उसे ही पकड़ लेती है। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें और भी ऐसी अच्छी वीडियो बनाने का हौसला मिल सके।